हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप कैसे अपने आप को रिमाइंड कर सकते हो या फिर अपने टीम मेंबर्स को रिमाइंड कर सकते हो। उसी का ज़रा सा अब एडवांस वर्जन देखते हैं कि आप दूसरे को इनवाइट करना चाहते हो या मीटिंग में बुलाना चाहते हो उसके लिए। उससे पहले मैं कुछ सेटिंग्स आपको दोबारा करवाना चाहता हूँ। जैसे ये मेरा कैलेंडर है, आप माउस को ले जाइए यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखेगा। क्लिक कीजिए और सेटिंग्स पे जाइए। हमने कुछ बेसिक सेटिंग तो पहले कर लिया था, कुछ एडवांस सेटिंग करते हैं। सबसे पहला सेटिंग जो होगा ये होगा इवेंट नोटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? कैलेंडर में आप इवेंट डालोगे और वो सक्सेसफुल तभी होगा जब इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए या रिमाइंडर आ जाए। तो नोटिफिकेशन मतलब वो एक पॉपअप आती है आपके मोबाइल पे और या फिर आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कि आपको ये काम करना है अभी। सो नोटिफिकेशन कितने मिनट पहले आएगी, ये इसका मतलब ये है। सो 30 मिनट्स हमें रखना नहीं चाहिए, हमें आइडियली 5 या 10 मिनट्स रखना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपके पास आपने एक इवेंट क्रिएट किया है सुबह 10 बजे के लिए, अगर आपने ये चेंज नहीं किया होता सेटिंग, तो आपके पास 9:30 को रिमाइंडर आ जाती कि आपको ये काम करना है। तो आधे घंटे में आप दोबारा भूल सकते हो उसे। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने 10 मिनट कर दिया है, तो जो 10 बजे का काम था 9:50 को आपके पास एक रिमाइंडर आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी तरह मैं एक और नोटिफिकेशन ऐड कर रहा हूँ। देखिए मैंने एक और कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन की जगह पे मैं ईमेल पे क्लिक कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे पास ईमेल भी आ जाए। तो ईमेल कब आए? सपोज मैं 1 लिख रहा हूँ और ये मिनट्स के जगह पे लिख रहा हूँ 1 आवर्स, कि 1 घंटे पहले मेरे पास ना एक ईमेल आ जाए। इस तरह नोटिफिकेशन ईमेल आप इस तरह 5 क्रिएट कर पाओगे। सो आइडियली हमें 5 नहीं चाहिए होता क्योंकि ज़्यादा नोटिफिकेशन हो जाएगा वो। आप 2 या 3 रख सकते हो, आप चाहो तो 5 भी रख सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये नोटिफिकेशन रखा है, पर अब मैंने 5 मिनट डाल दिया है। ठीक है, बाकी 2 मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए इतने सारे नोटिफिकेशंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, मैं वापस जाता हूँ। हम एक इवेंट क्रिएट करेंगे। दोबारा मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये ओपन कर रहा हूँ। सपोज आप किसी को अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हो फॉर अ फेस टू फेस मीटिंग। सपोज ये हमारी कोई सेल्स मीटिंग है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, कुछ भी हो सकता है। डेट, सपोज मुझे ये मीटिंग करना है 30 को, कितने बजे? 11 से 12 बजे, या फिर आप कुछ भी टाइम डाल सकते हो, 11:30 से मे बी 2 बजे तक। ठीक है। नाउ हमें गेस्ट को ऐड करना है, तो मैं एक गेस्ट को ऐड कर देता हूँ। ये वो इंसान है जिनको मुझे अपने ऑफिस में बुलाना है मीटिंग के लिए। तो जैसे आपने गेस्ट को ऐड किया, आप इस तरह मल्टीपल गेस्ट को ऐड कर सकते हो। आप मल्टीपल गेस्ट को भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने गेस्ट, जैसे आपने गेस्ट को ऐड किया, आप यहाँ पे देखोगे एक गूगल मीट का लिंक बन के आ गया है, लिखा हुआ है अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स। क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो ये अपने आप लिंक बन के आ गया है। आप इस लिंक पे भी जाके मीटिंग अपना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गया ऑनलाइन। आपको किसी को ऑफिस में बुलाना है, तो जैसे कि आप गूगल में सर्च करते हो वैसे सर्च कीजिए। तो मैं अपने ऑफिस का नाम सर्च कर रहा हूँ। देखिए मेरे टॉप पे ये ऑफिस आ गया, मैंने क्लिक कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या है इसका? जिनके पास ये इनवाइट जाएगा उनका बेनिफिट क्या है, जब वो मोबाइल पे खोलेंगे इसे, तो डायरेक्शंस वहाँ पे मैप दिखेगा। तो मैप पे क्लिक करेंगे, उनके मोबाइल पे गूगल मैप खुल जाएगा। फिर वो डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि मेरा मीटिंग 11:30 बजे से है और मैं जहाँ से जाने वाला हूँ, सपोज वो मुझे 1 घंटा लगता है, तो मैं इस हिसाब से 10:30 या 10:15 को निकल सकता हूँ। तो ये गूगल मैप काफ़ी हेल्पफुल है। अब देखिए नोटिफिकेशंस, हमने पिछले वीडियो में देखा था, वहाँ पे सिर्फ एक नोटिफिकेशन था। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट पहले नोटिफिकेशन, 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन और 1 घंटे पहले एक ईमेल, इतने सारे नोटिफिकेशन। इन सबको जाएगा, ऑर्गेनाइजर को भी और इन लोगों को भी जिनको आपने इनवाइट किया है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग मिस ना करें। ये एक मेल बॉडी की तरह जगह दिया हुआ गया है आपको। आप चाहे तो लिख भी सकते हो, हाय प्लीज कम एंड मीट अस एंड लेट अस डिस्कस these points।
जैसा मेल लिखते हो वैसा आप लिखिए, और देखिए पॉइंटर्स भी डाल सकते हो, यहाँ बटन पे क्लिक कर दीजिए तो बेसिकली हो गया पॉइंटर 1, पॉइंट 2। सपोज एक प्रॉपर एजेंडा मेल पे कर रहे हो कि देखिए इस तरह आप मीटिंग में हमें ये डिस्कस करना है, ठीक है, और बाकी और भी चीज़ें आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ये हो गया है ना। एक और लास्ट पार्ट यहाँ पे ये है, देखिए क्या है यहाँ पे जो चीज़ें टिक्ड है। पहला है इनवाइट अदर्स। इसका मतलब क्या है, जो ये दूसरे आईडीज़ है जिनको आपने इनवाइट किया है, अगर आपने ये बटन क्लिक करके रखा है तो ये जो आईडीज़ है वो किसी और को भी इनवाइट कर पाएंगे, मे बी अपने कलीग को या किसी और को, तो इसको बेसिकली फॉरवर्ड कर पाएंगे वो। अगर आपने ये एक्टिवेट रखा है, अगर नहीं रखा है तो वो इनवाइट नहीं कर पाएंगे। सी गेस्ट लिस्ट, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास ये इनवाइट आपने भेजा इनको, तो इनको चेक करना है कि इस मीटिंग में और कौन कौन आ रहा है, तो एक गेस्ट लिस्ट दिख जाता है। अगर आपको नहीं दिखाना है तो इसको अनटिक कर दीजिए। नेक्स्ट, मॉडिफाई इवेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा टिक कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या है, आपने ये मीटिंग सेटअप करवाया है 30 जुलाई 11:30 से 2 बजे तक। तो ये हो सकता है कि ये जो इंसान है वो इंसान इस टाइम पे फ्री नहीं है, बिजी है। क्या करना है, वो क्या करेगा, वो सजेस्ट कर सकता है। अगर आपने ये मॉडिफाई इवेंट का ऑप्शन दिया है कि वो उसी मेल पे या कैलेंडर पे बताएगा कि मैं 11:30 को अवेलेबल नहीं हूँ, हम 12:30 से कर सकते हैं क्या, वो पूछेगा। और ये कोई फ़ोन कॉल या फिर ईमेल भी नहीं चाहिए, ये कैलेंडर के अंदर ही सब कुछ होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दे के रखिए। नेक्स्ट, ये सब कुछ हो गया, आप कर दीजिए सेव बटन पे क्लिक। दो चीज़ें आएंगी, देखिए ये पूछ रहा है कि आप इनविटेशन भेजना चाहते हो, आप करोगे सेंड, और क्योंकि ये फ्री जीमेल आईडी है सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आया है। अगर आप अपने पेड जीमेल अकाउंट या जी स्वीट अकाउंट से भेजते हो, ये पूछेगा, क्योंकि आपने ये भेजा जीमेल को या किसी और आईडी को, ये पूछेगा कि आप दूसरे डोमेन वाले को भी बुलाना चाहते हो, तो वो ऑप्शन पूछेगा। सो देखिए अभी क्या हुआ, मेरे कैलेंडर पे तो आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं जो कस्टमर को हमने भेजा। सो देखिए ये पहला मेल देखिए, आप देख रहे हो। सो कस्टमर के पास इस तरह एक मेल गया है, देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक तो हेडिंग आ गया जो आपने लिखा था, कब होने वाला है, देखिए ये भी लिखा हुआ आ गया। देखिए एड्रेस, बढ़िया तरीके से एड्रेस भी आ गया, तो आप गूगल मैप खोल सकते हो। और किसने इनवाइट किया, देखिए ये क्योंकि मैंने बोला था हाँ बाकी लोग जो जो आ रहे हैं इस इवेंट में, वो गेस्ट को आप देख सकते हो, इसलिए ये लिस्ट दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपने अनक्लिक किया होता तो ये नहीं दिखता। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है येस मे बी नो। येस तो मतलब हाँ मैं जा सकता हूँ, मे बी का मतलब मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं शायद फ्री हूँ या बिजी हूँ, मुझे पता नहीं है। नो मतलब नहीं, मैं तो जा ही नहीं सकता। और एक और ऑप्शन, बढ़िया ऑप्शन है, प्रपोज अ न्यू टाइम। अगर मैं इसको क्लिक करूं, देखिए एक पेज खुल के आ गया, और देखिए क्या बता रहा है ये, यहां पे RSVP में यस कर दूंगा अगर आप ये ना 11:30 की जगह आप इसको 12:30 कर दो, से 3 बजे तक का कर दो, तो मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो ये होगा प्लीज आई एम बिजी एट दैट टाइम, कैन वी रीशेड्यूल इट। तो मैंने एक टाइम भी उसको बता दिया कि इस टाइम को रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं प्रपोजल भेज रहा हूँ, सेंड। सो देखिए उनके कैलेंडर पे कुछ आया नहीं, क्योंकि उन्होंने, एक मिनट, ये 30 को है, देखिए यहाँ पे अब जिन्होंने इनवाइट भेजा था मैं उनके आईडी पे आ गया। अब देखिए क्या हुआ, आप देख रहे हो छोटा सा एक वॉच या क्लॉक का आइकन बन के आ गया। अगर मैं इसे क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने 3 लोगों को भेजा था, पर देखिए ये जो इंसान है इसने बोला कि ना मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम बिजी एट दैट टाइम, कैन वी रीशेड्यूल इट। और एक उसने बोला देखो ये मेरा प्रेफर्ड टाइम है, अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको कुछ रिवर्ट नहीं करना है तो छोड़ दीजिए इसको, या फिर आपको लगता है चलिए ठीक है ये टाइम भी सही है तो मैं रिव्यू कर सकता हूँ, मैं अपना कैलेंडर चेक कर लेता हूँ यहाँ से और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो क्लाइंट को दोबारा इन्विटेशन भेजना है ताकि, क्योंकि टाइम चेंज हो गया, मैं बोलूँगा येस सेंड। सो देखिए अभी
ये 11:30 की जगह 12:30 से स्टार्ट हो रहा है। अब यूज़र देखिए, उसके कैलेंडर पे देखिए, ऑलरेडी 11:30 से की जगह 12:30 हो गया और दोबारा वाइट है। वाइट क्यों है? क्योंकि उसने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। और देखिए एक मेल भी आएगा यहाँ पे दोबारा, ये आप देख रहे हो दूसरा मेल, अपडेटेड इन्विटेशन। पहले वाला मेल देखिए 11:30, अब हो गया 12:30। मैं यहां से भी यस कर सकता हूं, तो देखिए मैंने कर दिया। अब देखिए ये भी ब्लू बन गया है। तो इस तरह इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने ईमेल या जीमेल के अंदर ही कम्युनिकेशन कर लिया, मेरा अवेलेबिलिटी कब है, मैं कब कर सकता हूं। और देखिए क्योंकि मैंने इसको यस कर दिया तो ये टिक है। अब इन्होंने अभी तक उस कैलेंडर को कुछ किया नहीं है, तो इसलिए अभी दिखा नहीं रहा है कुछ। अगर इन्होंने यस किया है तो टिक दिखेगा, नो किया है तो क्रॉस दिखेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे एक इनवाइट बना सकते हो आपके किसी और पार्टिसिपेंट के लिए, या किसी और मीटिंग आप करना चाहते हो बाहर वाले से। आप इधर ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो या फिर आप एक फेस टू फेस फिजिकल मीटिंग भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।